स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.4 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और अपनी वेबसाइट का एड्रेस और यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल लिख दिया। ये केस सेंसिटिव होता है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। अब इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। हमने करना क्या जी, डिफ्रेंशिएट करना है इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। ठीक है, अब जिस तरह हमने पहले किया है पिछले पार्ट्स में 3 में, वही काम यहाँ पे करना है क्या बेसिकली ये है डिफ्रेंशिएट करना है इस वाले हिस्से को। यानी कि ये क्या आ रहा है, ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी को हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी के। इसके लिहाज से हमने करना है, हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। देखने में काफ़ी अजीब लग रही है, तो इसलिए हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। हम इस फंक्शन को y कह लेते हैं और इस फंक्शन को कोई u कह लेते हैं, u या t, आप जो मर्ज़ी कर लें। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई डी यू। ये इजी है ज़रा। हमने अभी क्या नॉमिनेशन की है, हमने इसको नॉमिनेट किया है जी y, इस फंक्शन को ए एक्स प्लस बी आ गया ओवर सी एक्स प्लस डी है। ठीक है जी, तो डिफ्रेंशिएट कर दें इसे dy बाई डी एक्स, तो क्या आएगा जी, d बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी का। ठीक है जी, अब चूँकि यहाँ पर ये दोनों से डिवाइड हो रही है क्वेश्चन है, तो हमें क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर क्या आएगा जी, सी एक्स प्लस डी, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस बी। उसके बाद क्या आएगा जी, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, करें इसके ऊपर अप्लाई, क्या आएगा, सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। उसके बाद अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ए कांस्टेंट है, पीछे का बचेगा एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, यानी कि सिर्फ ए ही बचेगा। बी कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव ऐसे 0 हो जाएगा, सिर्फ ए बचा। माइनस ए एक्स प्लस बी एज इट इज़ आ गया। उसके बाद यहाँ पर भी सेम यही चीज़ है, सी कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ एक्स के ऊपर अप्लाई होगा, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ सी प्लस डी, डी क्या कांस्टेंट तो प्लस 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। पीछे का बचा जी सी एक्स प्लस डी बचा होल स्क्वायर। अब आप इसमें से देखें कॉमन तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं। ए को इससे मल्टीप्लाई करें, ए सी एक्स आ गया प्लस डी आ गया माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करें, फिर क्या आ जाएगा, ए सी एक्स प्लस माइनस माइनस बी सी आ गया। इसको जब इससे करेंगे, सी एक्स प्लस डी आ गया उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, ए सी एक्स प्लस और माइनस कट के पीछे क्या बचता है अब, अच्छा यहाँ पर सॉरी ए डी कर लें या डी ए कर लें, ये बचता है ए डी माइनस बी सी होल डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई। ये अब क्या है, ये है डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन हमने ये फाइंड आउट नहीं करना, हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी यू। तो अब नेक्स्ट करते हैं, जो दूसरा फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर हम इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास अब दूसरा फंक्शन जो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यू जो है इसको हमने यू लिया था। अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट करें, डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू, अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स और साथ में क्या आ जाएगा डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी है। यहाँ पर भी सेम वही चीज़, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पेज की कमी की वजह से। ठीक है जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस डी आ गया, उसका स्क्वायर आ जाएगा। ये आपको पता है, सारी चीज़ें मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, कि हर एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ मैं ये चीज़ें। अच्छा, ए एक्स स्क्वायर प्लस डी आ जाएगा, उसके बाद डी बाई डी एक्स, फिर न्यूमरेटर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है वो। यहाँ पर बी और डी का काफ़ी प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर वो क्या है, डी ए एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्या आएगा, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस डी तो एज इट इज़ आ गया, ये वाला जो है। ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई होगा। अब यहाँ पर गौर करें, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दूँगा, ये तो है कांस्टेंट, वो आ जाएगा बाहर, तो अप्लाई डेरिवेटिव किसके ऊपर होगा, एक्स स्क्वायर के ऊपर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, a और 2x। ठीक है, और b जो है वो तो कांस्टेंट है। उसके बाद क्या आ जाएगा दी, माइनस ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एज इट इज़ आ गया। इसके ऊपर अगेन जब अप्लाई होगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आना सॉरी, ये जब इसका ऊपर अप्लाई होगा तो फिर वही है, क्या आएगा, ये वैसे का वैसे ही, और एक्स के का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, तो क्या आएगा a 2x। ठीक है जी, होल डिवाइड बाय
ए एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर ए टू एक्स या टू ए एक्स कर लें, एक ही बात है, ठीक है। तो टू ए एक्स जो है ये कॉमन है इसमें भी और इसमें भी, तो कर लें टू ए एक्स कॉमन कर लिया, पीछे का बचता है ए एक्स स्क्वायर प्लस डी और माइनस ये वाली चीज़ बचती है, ये वाली ब्रैकेट। तो अब यहाँ पर चूँकि बाहर माइनस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आएगा प्लस माइनस माइनस और बी आ गया होल डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर आ गया। ये दोनों कट गए, पीछे का बचता है जी। अब देखें टू ए एक्स तो एज इट इज़ आ गया, पीछे डी और बी है तो ये आ जाएगा जी डी माइनस बी होल डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर जब हमने चेन रूल अप्लाई करना है तो हमें यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ये डी यू बाई डी एक्स है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी एक्स बाई डी यू, ठीक है। रेसिप्रोकल दोनों साइडों पर लेना पड़ेगा, क्या आ जाएगा जी ए एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई टू ए एक्स इंटू डी माइनस बी, ये चीज़ आती है। नाउ डी वाई बाई डी यू यही हमने फाइंड आउट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी यू, चेन रूल जब अप्लाई किया है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आता है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया है, और उसकी जो वैल्यू है, एक सेकेंड है मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली इसकी वैल्यू है। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स है, सी एक्स प्लस डी है, तो लिखते हैं यहाँ पर क्या आएगी जी ए डी माइनस बी सी होल डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी यू, वो ये मैंने फाइंड आउट की है, ठीक है। इसीलिए रेसिप्रोकल लिया था क्योंकि आंसर तो हमारा डी यू बाई डी एक्स में आ रहा था, लेकिन हमें वैल्यू इसकी चाहिए थी, इसलिए मैंने रेसिप्रोकल लिया था। तो ये क्या आ जाएगा जी ए एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर और होल डिवाइड बाई टू ए एक्स इंटू डी माइनस बी है, ठीक है जी। तो अब ये देखें आप, इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो कॉमन नहीं आ रही, ना ये वो कैंसिल आउट हो रही है, तो हम इसको फिर ऐसे ही लिख देंगे, बस थोड़ा तरतीब दे देते हैं इसे। और वो क्या, ये दोनों स्केयर वाले इकट्ठा कर लें, ये दोनों बगैर स्केयर के आ रहे हैं, इनको इकट्ठा कर लें, इस तरह करके कर लें। ए एक्स स्केयर प्लस डी आ गया जी इसका होल स्केयर, सी एक्स प्लस डी का होल स्केयर, ये दोनों आ गए मल्टीप्लाइड बाय, आप ये कर लें ए डी माइनस बी सी होल डिवाइड बाय, पीछे का बचता है जी टू ए एक्स इंटू डी माइनस बी, इस तरह भी लिखा जा सकता है। आंसर यही है, बस लिखने में फ़र्क होगा, आंसर जो होगा पीछे बुक के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, एक ब्रैकेट में कर लें, सॉरी एक बटे के अंदर कर लें, ए डी माइनस बी सी आ जाएगा होल डिवाइड बाय, ये टू एक्स पहले लिख लें, अपनी मर्जी से मर्जी सिंप्लीफाई कर लें, ये कोई मसले वाली बात नहीं होती है क्योंकि आंसर तो हमारा आ गया है। तो डी माइनस बी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो मर्जी कर लें। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बाकी अपने स्टूडेंट्स जो हैं, आपके दोस्त जो हैं, उन तक भी मेरा ये चैनल पहुँचाएँ, वीडियोज़ पहुँचाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।